क्या चीन में सेना ने तख्ता पलट कर दिया है? क्या जिनपिंग हाउस अरेस्ट हो गए हैं? क्या जिनपिंग को राष्ट्रपति पद से हटा दिया गया है? क्यों चीनी आर्मी के टैंक बीजिंग पहुंच गए हैं? क्या पाकिस्तानी सेना का वायरस चीन को तबाह कर देगा? जिनपिंग का तख्ता पलट, सच या अफवाह? नमस्कार, टाइम्स ऑन अब भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रीति नेगी आपके साथ। क्या चीन में सेना ने तख्ता पलट कर दिया है? क्या शी जिनपिंग को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है? क्या जिनपिंग अब चीन के राष्ट्रपति नहीं है? दरअसल सोशल मीडिया पर यह सवाल आग की तरह फैल गई है। चीन के कई सोशल मीडिया अकाउंट्स इस मुद्दे पर अलग अलग दावे कर रहे हैं। दावा तो ये तक है कि एससीओ मीटिंग से लौटते ही जिनपिंग का गेम ओवर हो गया है। उन्हें एयरपोर्ट पर ही गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके बाद से जिनपिंग देखे नहीं गए हैं। लेकिन सच क्या है? क्या सच में चीन से जिनपिंग राज खत्म हो गया है? हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए आप। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग खड़े हैं। कैमरा हर बड़े नेता के चेहरे से गुजर रहा है, लेकिन जब शी जिनपिंग के चेहरे के पास से ये गुजरा तो उनके चेहरे पर एक तनाव दिख रहा था। जिनपिंग थे तो बीजिंग से करीब 4000 किलोमीटर दूर समरकंद में, लेकिन उनका ध्यान चीन में ही लगा था, क्योंकि चीन में कुछ ऐसा हो सकता था जिसकी उम्मीद दुनिया में किसी को नहीं थी। क्या जिनपिंग को तख्ता पलट का डर था? ये सवाल इसलिए क्योंकि आज सोशल मीडिया पर तेजी से ये खबर फैल रही है कि चीनी सेना यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने विद्रोह कर दिया है। विद्रोह चीन की मौजूदा सत्ता के खिलाफ, विद्रोह मौजूदा कम्युनिस्ट शासन के खिलाफ, विद्रोह शी जिनपिंग के खिलाफ। चीन के सोशल मीडिया अकाउंट से ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि 16 सितंबर को समरकंद से लौटते ही शी जिनपिंग को एयरपोर्ट पर ही हिरासत में ले लिया गया। तब से वो लगातार नजरबंद हैं। उन्हें किसी ने नहीं देखा है। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर तो यह भी दावा किया जा रहा है कि सेना ने बीजिंग पर कब्जा कर लिया है। सेना की गाड़ियां बीजिंग की ओर लगातार बढ़ रही हैं। चीन से जुड़ी जेनिफर जेंग नाम की एक महिला पत्रकार ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि पीएलए की गाड़ियां बीजिंग की ओर जा रही हैं। अफवाह यह है कि सीसीपी के सीनियर अधिकारियों ने शी जिनपिंग को पीएलए चीफ के पद से हटा दिया है और इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। इसी महिला पत्रकार ने एक वीडियो भी ट्वीट किया है। इस वीडियो में सड़क के दूसरी तरफ एक लाइन से सेना की गाड़ियां बीजिंग की ओर जाती दिख रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे गाड़ियों का लंबा काफिला है जो किसी इलाके पर कब्जे के लिए बढ़ रहा है। दावा यह भी किया जा रहा है कि सोंगपिंग को सेंट्रल गार्ड ब्यूरो की जिम्मेदारी दी गई है। चीन के पूर्व राष्ट्रपति हु जिनताओ और पूर्व प्रधानमंत्री वेन जियाबाओ ने सोंगपिंग को इसलिए ये जिम्मेदारी दी है, जिसके बाद चीन में सैन्य विद्रोह हुआ और जिनपिंग को गिरफ्तार कर लिया गया। इधर चीन से सैन्य विद्रोह की खबर आई, उधर पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट कर दिया। उन्होंने लिखा, ताजा अफवाह है जिसकी जांच की जानी चाहिए। क्या शी जिनपिंग को बीजिंग में नजरबंद किया गया है? जब शी जिनपिंग हाल ही में समरकंद में थे तब माना जाता था कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने पार्टी के सेना के प्रभारी के पद से उन्हें हटा दिया। इसके बाद नजरबंद किया गया। ऐसे में अफवाहों का दौर जारी है। इस बीच चीन मामलों के अलग अलग विशेषज्ञों की राय इस पूरे घटनाक्रम पर अलग अलग है। कुछ एक्सपर्ट कह रहे हैं कि जहां धुआं निकलता है वहां कहीं न कहीं आग होती है। ऐसे में कुछ बड़े सवाल हैं जिसके जवाब की तलाश हो रही है। सवाल ये कि क्या सेना पर जिनपिंग की पकड़ कमजोर हो रही है? शी जिनपिंग ने 3 सीनियर मिलिट्री कमांडर्स को डिसमिस करने का एक ऑर्डर भी पास कर दिया था। तो जब ये सारी चीजें सामने आई हैं तो इसका ये मतलब है कि पीएलए और शी जिनपिंग के बीच में संबंध खराब हो चुके थे
और इसीलिए मिलिट्री कमांडर्स नहीं चाहते थे कि शी जिनपिंग को अपना जो लीडर वहां पे रखा जाए, और इस प्रकार के ग्राउंड्स बने हैं। और अभी आने वाले वक्त में चाइना में कुछ देर तक इंस्टेबिलिटी रहेगी, पर मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये कोई इतना खास टर्मोइल वर्ल्ड जियो पॉलिटिक्स में आएगा। जिनपिंग कमजोर हो या मजबूत हो, क्या किसी भी हालत में चीन में तख्ता पलट हो सकता है? चाइना में जो सुनने में आ रहा है कि शी जिनपिंग को हाउस अरेस्ट में ले लिया गया है और एक इंटरनल कू सेंट्रल मिलिट्री कमीशन और सीसीपी ने किया है। ये खबर की कंफर्मेशन अभी तक नहीं आई है, बट मोस्ट लाइकली ये सच है। चाइना में पहले भी इस प्रकार का कू हो चुका है, और खास तौर पे ये तब होता है जब वो लीडर देश से बाहर जाता है। एक और जिनपिंग के तख्ता पलट की खबर है, तो दूसरी तरफ जिनपिंग के एक विरोधी को मौत की सजा सुना दी गई है। चीन की सरकारी मीडिया का दावा है कि सुन लीज्यून को बड़े पैमाने पर घूस लेने का दोषी पाया गया है। सुन लीज्यून पर मंत्री रहते हुए 700 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने का आरोप था, लेकिन इस पूरे मामले पर दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि सुन शी जिनपिंग के खिलाफ नया गुट बना रहे थे, जिससे परेशान जिनपिंग ने लीजून को ठिकाने लगाने का फैसला लिया था। अगर अब भी जिनपिंग अपने विरोधियों को ठिकाने लगा रहे हैं, वो इतने ताकतवर हैं, तो ये अफवाह क्यों उड़ रही है कि चीन में तख्ता पलट होने वाला है? इंटरनली चाइना में काफी दिनों से टर्मोइल हो रहा था। इसकी वजह है कि शी जिनपिंग एक बहुत ही रिजिड लीडर है। वो किसी से सलाम मशवरा नहीं करते हैं, और वो अपना जो रुख है वो ही मानते हैं, और काफी रिजेंटमेंट जो उनके जो सीएमसी के मेंबर्स हैं और सीपीसी के मेंबर्स हैं उनके बीच रही है। अब सच क्या है ये तो तभी पता चलेगा जब चीन की सरकारी मीडिया इस पर कुछ बयान जारी करे, लेकिन इस अफवाह पर अब तक ना तो ग्लोबल टाइम्स और ना ही किसी दूसरी मीडिया ने कोई बयान दिया है। यही नहीं, इंटरनेशनल मीडिया में भी चीन के राष्ट्रपति की गिरफ्तारी और तख्ता पलट की कोई खबर नहीं है। ऐसे में जिनपिंग पर सिर्फ सोशल मीडिया पर ही दावे हैं। सच क्या है और अफवाह क्या, किसी को कुछ पता नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। जिनपिंग के तख्ता पलट की खबर कितनी सच है और कितनी अफवाह है ये अभी साफ नहीं है, लेकिन कुछ चीजें बिल्कुल साफ है। साफ ये है कि जिनपिंग बहुत परेशान है, और इसकी वजह है जिनपिंग के खिलाफ लोगों का गुस्सा। और ये गुस्सा क्यों है ये समझना बेहद जरूरी है। दरअसल चीन की आर्थिक स्थिति खराब हुई है, बड़े बैंक दिवालिया होने के कगार पर हैं, चीन में प्रॉपर्टी मार्केट में मंदी है, चीन में लोग परेशान हो चुके हैं, और देखिए लोग लोन भी नहीं चुका रहे हैं। प्रॉपर्टी सेल्स रेवेन्यू 31.4% तक गिर गई है। जुलाई में बेरोजगारी दर 19.9% रही। चीन में दूसरी तिमाही का ग्रोथ 0.4% रहा है। कुल मिलाकर जिनपिंग कोरोना के बाद से घरेलू मोर्चे पर संघर्ष कर रहे हैं, और यही बात उनके खिलाफ लगातार जा रही है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी मुश्किलों में जिनपिंग रहे हैं। सिर्फ घरेलू मोर्चे पर ही नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चीन को लगातार झटके लग रहे हैं। जरा समझिए कैसे। देखिए, भारत ने चीन को गोगरा हॉट स्प्रिंग इलाके में पीछे हटने के लिए मजबूर किया। अमेरिका ने वन चाइना पॉलिसी मानने से इनकार किया। अमेरिकी सीनेट के स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने ताइवान का दौरा किया। अमेरिका ने कहा कि वो ताइवान की रक्षा करेगा। ब्रिटेन में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के अंतिम संस्कार में ताइवान को बुलाया गया। चीन के डेलीगेशन को अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होने दिया गया। तो ये वो तमाम वजह जिससे जिनपिंग परेशान थे। चीन पहुंचने से पहले शी जिनपिंग समरकंद में थे। वहां एससीओ की बैठक के अंत में एक डिनर होने वाला था। बैठक में आए हुए सभी राष्ट्र अध्यक्षों को इसमें शामिल होना था। शी जिनपिंग भी डिनर का हिस्सा बनने वाले थे, पर वो डिनर छोड़कर जल्दबाजी में समरकंद से सीधा बीजिंग के लिए निकल जाते हैं, और चीन पहुंचते ही उन्हें नजर बंद करने की खबरें सामने आ जाती हैं। जिनपिंग की गैर मौजूदगी में बीजिंग में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से आज सैन्य तख्तापलट की नौबत आ गई है? आखिर ऐसा क्या कुछ वहां पर हो रहा है, उस रिपोर्ट को देखिए और समझिए आप।
समरकंद से शुरू हुआ जिनपिंग के तख्ता पलट का प्लान। क्या पुतिन नहीं बचा पाए शी जिनपिंग की सत्ता? रेजोल्यूशन पास, जिनपिंग आउट। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे चीनी सेना की बख्तरबंद गाड़ियों के वीडियो सामने आने के बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जिनपिंग के हाथ से सत्ता जा चुकी है। दावा ये किया जा रहा है कि जिनपिंग के एससीओ की बैठक में पहुंचने के साथ ही उन्हें सेना के प्रमुख के पद से हटाने का प्लान शुरू हो गया था। 15 सितंबर को उज्बेकिस्तान के समरकंद में एससीओ की बैठक शुरू हुई, जो 2 दिन तक चली। बैठक में शामिल होने के लिए जिनपिंग 14 सितंबर को समरकंद पहुंच गए। बीजिंग में उनकी गैर मौजूदगी में क्या क्या हुआ, इसे सिलसिलेवार ढंग से समझिए। जिनपिंग की गैर मौजूदगी में बीजिंग में एक सेंट्रल कमेटी की मीटिंग बुलाई गई। इस मीटिंग में चीन के कई सौ बेहद ताकतवर लोग शामिल हुए। इस मीटिंग में मिलिट्री में जिनपिंग की भूमिका को लेकर चर्चा हुई। मीटिंग में जिनपिंग को सेना के प्रमुख के पद से हटाने को लेकर रेजोल्यूशन पास किया गया। इस बार शी जिनपिंग एससीओ मीटिंग में गए थे। खास मुद्दा एससीओ नहीं था, वो था कि पुतिन से मिलना और एक सीक्रेट पार्टनरशिप जो चाइना और रशिया के बीच में पनप रही है। पर इंटरनली चाइना में काफी दिनों से टर्मोइल हो रहा था। इसकी वजह है कि शी जिनपिंग एक बहुत ही रिजिड लीडर है। वो किसी से सलाम मशवरा नहीं करते हैं और वो अपना जो रुख है वो ही मानते हैं। जैसे ही जिनपिंग को पता चला कि उनके पीछे उनके खिलाफ इतना बड़ा प्लान किया जा रहा है, वो फौरन एससीओ समिट छोड़कर बीजिंग लौट आए। बीजिंग लौटने से पहले उनकी आखिरी मुलाकात रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से हुई। जैसे ही जिनपिंग की फ्लाइट बीजिंग में लैंड हुई, उन्हें नजरबंद कर लिया गया। अब ये समझिए कि सेना में जिनपिंग को लेकर गुस्से की बड़ी वजह क्या है। जिनपिंग और पुतिन में बढ़ती नजदीकियां, ताइवान मामले में जिनपिंग का पूरी तरह फेल होना, यूक्रेन रूस युद्ध में चीन का स्टैंड, कोविड मैनेजमेंट में जिनपिंग की निष्क्रियता। 16 अक्टूबर को जिनपिंग चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता के तौर पर तीसरी बार नियुक्त होने वाले हैं। ऐसे में जिनपिंग का लगातार तीसरी बार चीन का राष्ट्रपति चुना जाना तय माना जा रहा है। उससे पहले तख्ता पलट की ऐसी खबरें आना अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। सोशल मीडिया में तैरती इन अफवाहों में क्या सच है या फिर जिनपिंग कोई नई चाल चल रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।